अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है बैंकर एल्गोरिथम। बैंकर एल्गोरिथम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। डेडलॉक अवॉइडेंस इज अ टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड डेडलॉक। बैंकर एल्गोरिथम को बैंकर एल्गोरिथम इसलिए कहा जाता है कि बैंकिंग सिस्टम में इस एल्गोरिथम को यूज किया जाता था ये देखने के लिए कि वेदर लोन कैन बी ग्रांटेड और नॉट। बैंकर एल्गोरिथम नो डाउट लेस एफिशिएंट होता है देन रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिथम से, लेकिन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ सिस्टम विद मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ ईच रिसोर्स टाइप। जब हमारे पास एक रिसोर्स टाइप के मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं तो वहां पर हम लोग रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को यूज नहीं करते बल्कि बैंकर एल्गोरिथम को यूज करते हैं। मल्टीपल इंस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे कि हमारे पास प्रिंटर एक रिसोर्स है और प्रिंटर 3 हो, जैसे कि आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि प्रिंटर है लेकिन वो 3 प्रिंटर्स मौजूद हैं, तो ये क्या है? ये 3 इंस्टेंस ऑफ प्रिंटर। तो इसी तरह अगर एक रिसोर्स है और उसके मल्टीपल इंस्टेंस हो तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स। जब हम बैंकर एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हमें कुछ डाटा स्ट्रक्चर की जरूरत होती है टू सॉल्व द बैंकर एल्गोरिथम। तो ये डाटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? सबसे पहला डाटा स्ट्रक्चर जो हम बैंकर एल्गोरिथम में यूज करते हैं वो है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ ईच टाइप। ये हमें बताएगा, ये जो मैट्रिक्स है अवेलेबल का, ये हमें बताएगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मैक्स। ये वेक्टर हमें क्या बताता है? जो मैक्स का वेक्टर है हमें ये बताएगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं रिसोर्सेज के जो कि एक प्रोसेस को चाहिए, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो एक प्रोसेस को चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? मैक्स। यही बैंकर एल्गोरिथम में होता है कि वो फ्यूचर में उसको जितने भी रिसोर्स चाहिए, ठीक है, एक प्रोसेस को फ्यूचर में जितने भी रिसोर्स चाहिए वो पहले ही बता देगा कि इसकी मैक्सिमम नीड क्या है। तो हमने देखा कि एक तो हमारे पास अवेलेबल मैट्रिक्स होता है। अवेलेबल मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमें कौन से रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल हैं, हमें कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद मैक्स में क्या होगा? मैक्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज नीडेड अ प्रोसेस। एक प्रोसेस को कितने मैक्सिमम रिसोर्सेज चाहिए अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलोकेशन। एलोकेशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्स एलोकेट कर दिए गए हैं, यानी उससे कितने रिसोर्स मिल गए हैं, इसको हम कहेंगे एलोकेशन। नेक्स्ट है नीड। यहाँ पे नीड का मतलब है करंट नीड। करंट नीड का मतलब है कि एक प्रोसेस है, उसको टोटल तो उसको चाहिए थे रिसोर्सेज 9, उसको एलोकेट हो चुके हैं 5 रिसोर्सेज। अब उसकी करंट नीड क्या है? तो 9 - 5 = 4। तो 4 उसकी नीड है कि उसको 4 और रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो अपना काम कंप्लीट कर सके। तो हमने देखा अवेलेबल मैट्रिक्स में होता है हमें कितने रिसोर्सेज टोटल अवेलेबल हैं। मैक्सिमम में हमें देखा एक प्रोसेस को अपने आप को कंप्लीट करने के लिए कितने रिसोर्सेज की जरूरत है। एलोकेशन में हमने देखा करंटली एलोकेटेड कितने रिसोर्सेज हो चुके हैं एक प्रोसेस को। नीड में हमने देखा उसको कितने रिमेनिंग। जी स्टूडेंट, जब भी हम लोगों ने बैंकर एल्गोरिथम में किसी प्रोसेस की करंट नीड मालूम करनी है कि एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेज की करंटली कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो हम वो कैसे मालूम कर सकते हैं? मैक्सिमम जो उसको रिसोर्सेज चाहिए उसमें से हम माइनस कर देंगे वो रिसोर्सेज जो उसके पास हैं, यानी उसके पास जो रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं वो माइनस कर देंगे मैक्सिमम रिसोर्सेज के अंदर से, तो हमारे पास आ जाएगी करंट नीड ऑफ रिसोर्सेज। याद रखिएगा बैंकर एल्गोरिथम में जब भी हम एलोकेशन करेंगे रिसोर्सेज की, हम ऐसे एलोकेशन करेंगे कि हमारे पास सेफ स्टेट आए। सेफ स्टेट क्या होती है? अ स्टेट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सेफ स्टेट इफ द सिस्टम कैन एलोकेट द रिसोर्सेज रिक्वेस्टेड बाय ऑल प्रोसेस विदाउट एंटरिंग द डेडलॉक। सेफ स्टेट का मतलब ये है कि हम लोग रिसोर्सेज को एक सीक्वेंस में एलोकेट करें, एक सेफ सीक्वेंस में एलोकेट करें, इस तरह कि हमारा सिस्टम जो है डेडलॉक में एंटर ना हो।
इफ़ द सिस्टम कैनॉट फुलफिल द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस, अगर हमारे सिस्टम ने तमाम प्रोसेस की रिक्वेस्ट को फुलफिल ना कर सका तो हमारा सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा और अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक। जी स्टूडेंट, अब हम बैंकर एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास 4 रिसोर्सेज मौजूद हैं। वन इज टेप ड्राइव जिसके 5 इंस्टेंस हैं, प्रिंटर के 2 इंस्टेंस हैं, ग्राफिक डिस्प्ले के 4 इंस्टेंस हैं और डिस्क के 3 इंस्टेंस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। अब हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे हर प्रोसेस का, यानी P1 को कितनी एलोकेशन हो चुकी है, उसकी कितनी मैक्सिमम नीड है, अवेलेबल और करंट नीड का। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एलोकेटेड है, एलोकेटेड मैट्रिक्स है, मैक्स नीड का मैट्रिक्स है, अवेलेबल है और करंट नीड का मैट्रिक्स है। यहाँ पे ABC रिप्रेजेंट, A रिप्रेजेंट द टेप ड्राइव, B रिप्रेजेंट द प्रिंटर, C रिप्रेजेंट द ग्राफिक एंड D रिप्रेजेंट द डिस्क। यानी यहाँ पर जो ABCD है ये रिसोर्स टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और P1, P2, P3, P4 हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं। एलोकेटेड जो मैट्रिक्स है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो P1 है उसको टेप ड्राइव जो रिसोर्स है वो 2 मिल चुके हैं, यानी 2 रिसोर्सेज एलोकेट हो चुके हैं। टोटल हमारे पास 5 थे जिसमें से 2 टेप ड्राइव्स जो हैं P1 को मिल चुकी हैं। प्रिंटर हमारे पास 2 थे जिसमें से अभी B जो P1 है उसको कोई भी प्रिंटर नहीं मिला। इसी तरह जो ग्राफिक डिस्प्ले और डिस्क है वो 1 एलोकेट हो चुकी है P1 को। इसी तरह P2 है, उसके एलोकेटेड में क्या है कि उसको टेप ड्राइव 0 कोई भी नहीं मिली, जो प्रिंटर है वो 1 रिसोर्स मिला है, ग्राफिक डिस्प्ले और डिस्क भी उसको कोई नहीं मिला। इस तरह P1 है, उसको टेप ड्राइव 1 मिल चुकी है और जो प्रिंटर है वो कोई नहीं मिला, 0 है, ग्राफिक डिस्प्ले जो है वो 1 है और डिस्क भी 1 है। तो एलोकेटेड मैट्रिक्स में हम ये देखते हैं कि जो एक प्रोसेस को एलोकेशन रिसोर्सेज की हो चुकी है। अब बैंकर एल्गोरिथम क्या कहता है? बैंकर एल्गोरिथम ये कहता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो अपनी मैक्सिमम नीड पहले ही बता देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि एक प्रोसेस की हम नीड को पूरा कर सकते हैं या नहीं। तो अब ये जो मैक्सिमम नीड है हमें यहाँ से मालूम चलेगी कि एक प्रोसेस P1 है उसकी मैक्सिमम नीड क्या है। उसको 3 टेप ड्राइव चाहिए, 1 प्रिंटर चाहिए, 1 ग्राफिक डिस्प्ले चाहिए, 1 डिस्क चाहिए। जो P2 है उसकी मैक्सिमम नीड क्या है? उसको 0 जो है यानी उसे कोई टेप ड्राइव नहीं चाहिए, उसको 2 जो हैं वो प्रिंटर चाहिए, 1 जो है वो ग्राफिक डिस्प्ले चाहिए, जो 2 है वो डिस्क चाहिए। इस तरह यहाँ पर तमाम प्रोसेस की मैक्सिमम नीड डिफाइन की गई है। थर्ड जो हमारे पास कॉलम आता है उसमें अवेलेबल मैट्रिक्स है कि अब हमारे पास करंट कितने अवेलेबल हैं, यानी एलोकेशन के बाद जब हमने ये एलोकेशन कर ली प्रोसेस की तो इस एलोकेशन के बाद अब हमारे पास कितने रिसोर्सेज बचे हुए हैं वो हम कैसे निकालेंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास था एलोकेटेड मैट्रिक्स जिसमें हमने तमाम प्रोसेस को दिखाया हुआ है कि इनको कौन कौन से रिसोर्स एलोकेशन हो चुकी है। तो अगर हम इसका टोटल करें, अगर हम इस मैट्रिक्स का टोटल करें तो हम देखते हैं कि वो टोटल क्या आता है 4 2 2 3। कैसे? 2 2 2 4 यानी कि टेप ड्राइव 4 इस्तेमाल हो चुकी हैं। फिर है हमारे पास प्रिंटर जो हैं ये देखिए 2, ग्राफिक्स डिस्प्ले जो हैं वो 2 और जो हमारे पास डिस्क हैं वो कितनी है 3। तो इस तरह हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल एलोकेटेड कितने हैं और हमें ये मालूम है कि हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितने थे, जो कि हमने स्टार्ट में ही बताए थे कि हमारे पास जो टोटल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 5243। ये हमारे पास टोटल रिसोर्सेज थे। अब हमने अवेलेबल मैट्रिक्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? टोटल रिसोर्सेज में एलोकेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो माइनस कर देंगे। ठीक है, जो टोटल रिसोर्सेज हैं उसमें से हम टोटल निकालना। टोटल एलोकेटेड जो रिसोर्सेज हैं ये देखें यहाँ पे हमने टोटल निकाल लिया था। जो टोटल एलोकेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल मैट्रिक्स जो कि क्या है 1020। तो ये रिसोर्सेज अब हमारे पास बच गए हैं जो हमने अब असाइन करने हैं किसी सीक्वेंस से ताकि हमारे सिस्टम में डेडलॉक ना आ जाए।
नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है नीड मैट्रिक्स। अब नीड मैट्रिक्स में क्या है कि हमने ये देखना है कि करंट हमारे हर जो प्रोसेस है उनकी करंट नीड क्या है, यानी प्रोसेस 1 की करंट नीड क्या है, प्रोसेस 2 की करंट नीड क्या है, और करंट नीड हम कैसे निकालते हैं। तो करंट नीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम नीड में से माइनस कर देते हैं टोटल जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं ईच प्रोसेस के। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो नीड मैट्रिक्स में जब हमने नीड निकालनी है, जैसे कि मैंने नीड निकालनी है प्रोसेस P1 की, कि P1 को और कितने प्रोसेस करंट चाहिए, करंट उसकी नीड क्या है कि फिर वो अपना काम जो है वो कंप्लीट कर सके। तो वो हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है कि जो मैक्सिमम नीड है P1 की वो कितनी है, 311। ये हमें यहाँ से पता चल जाएगी। जो मैक्सिमम नीड है प्रोसेस की वो कितनी है, 3111। अब जो प्रोसेस P1 है उसको टोटल कितने रिसोर्स एलोकेटेड हो चुके हैं, उसको टोटल जो रिसोर्स एलोकेटेड हो चुके हैं वो है 20111। तो उसको मैक्सिमम नीड तो थी 311, लेकिन उसके पास जो मौजूद है वो है 2011। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेटेड रिसोर्सेज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा नीड मैट्रिक्स। तो इसी तरह हम हर रिसोर्सेज के करंट नीड निकाल लेंगे। जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो P2 है इसको चाहिए 0112, जो P3 है इसकी करंट नीड है 3100, और जो P4 है इसकी करंट नीड क्या है, 010010। तो हम कैसे करंट नीड निकालते हैं कि जो मैक्सिमम नीड है एक प्रोसेस की दी हुई है उसमें से माइनस कर देंगे एलोकेटेड रिसोर्सेज को जो उस प्रोसेस को एलोकेट हो चुके हैं, और फिर हमारे पास आ जाएगी उस प्रोसेस की करंट नीड। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है, ये देखना, ये एग्जामिन करना कि हम किस तरह प्रोसेस एलोकेट करें, किस तरह जो अवेलेबल रिसोर्स है, ठीक है, ये जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है हम किस तरह एलोकेट करें कि हमारा सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे। इसके लिए हमें नीड मैट्रिक्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। ये हमारे पास जो नीड मैट्रिक्स है हमने देखना पड़ेगा कि नीड मैट्रिक्स में अब ये देखेंगे कहाँ पे करंट जो नीड है, ठीक है, किस प्रोसेस की जो करंट नीड है वो कम है अवेलेबल रिसोर्सेज से। ठीक है, करंट नीड कहाँ पे कम है अवेलेबल रिसोर्सेज से। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, 1020। अब अगर हम नीड मैट्रिक्स देखें तो इसमें जो सबसे कम नीड है वो है 0010 P4 की। तो 0010 लेस देन है 1020 से। तो इसका मतलब यहाँ पर हम P4 को ये जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, P4 को ये रिसोर्सेज दे देंगे, कहेंगे P4 को कि तुम अपना काम कर लो, और P4 अपना काम कर लेगा। और जब P4 अपना काम कर लेगा तो वो हमें क्या करेगा, हमें अपने रिसोर्सेज जो हैं वो तमाम वापस कर देगा जाते हुए। यानी कि जब P4 को हम एलोकेट कर देंगे अवेलेबल रिसोर्स तो वो अपना काम कंप्लीट करेगा, और जब कंप्लीट करने के बाद सिस्टम से निकलेगा तो वो हमें क्या करेगा, वो हमको एलोकेटेड रिसोर्सेज और अवेलेबल रिसोर्सेज दोनों वापस करके जाएगा। तो फिर हमारे पास जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो बढ़ जाएंगे। कैसे? देखिए, हमारे पास अवेलेबल जो थे वो थे 1020, जो मैंने दे दिए किसको, P4 को, और P4 के पास कितने थे, 1101। अब जब वो जाएगा अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो ये दोनों रिसोर्सेज जो हैं ये आपस में जमा हो जाएंगे, ये फारग हो जाएंगे, और फारग होकर हमारे पास जो करंट अपडेटेड अवेलेबल रिसोर्सेज आएंगे वो क्या आएंगे, 2121। तो इसका मतलब कि अब जो मेरे पास करंट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हैं 2121। अब मैं देखूंगी दोबारा से, फिर नीड मैट्रिक्स को एग्जामिन करूंगी। नीड मैट्रिक्स को एग्जामिन करूंगी और देखूंगी कि जो बकाया 3 प्रोसेस रह गए हैं, क्योंकि 4 ने तो अपना काम कर लिया, वो सिस्टम से चला गया, जो बकाया 3 प्रोसेस रह गए उनमें से किसका जो नीड मैट्रिक्स है वो अवेलेबल से कम है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 1100 है, यानी प्रोसेस P1 जो है उसका नीड मैट्रिक्स अवेलेबल से कम है, 2121 से कम है। तो हम क्या करेंगे, P1 को कहेंगे कि जी तुम जो हो ये रख सकते हो, तुम अपना काम कंप्लीट करो। तो P1 अपना काम कंप्लीट करेगा, और जब P1 अपना काम कंप्लीट करेगा वो भी जाते हुए क्या करेगा,
कि अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसके पास कितने अवेलेबल रिसोर्सेज थे 2121 और उसके पास अपने एलोकेटेड रिसोर्सेज क्या थे 2011, तो वो प्लस हो जाएंगे और प्लस होके हमारे पास क्या आ जाएंगे अपडेटेड अवेलेबल आ जाएगा हमारे पास 4132। तो इसका मतलब जब P1 सिस्टम से निकलता है तो हमारे पास जो रिसोर्सेज बच जाते हैं वो है 4132। फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारे पास दो प्रोसेस अपना काम की कंप्लीट कर चुकी हैं P1 एंड P4 और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो हैं 4132। अब हम देखेंगे कि नीड मैट्रिक्स को हम दोबारा से एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि अब मैं 4132 किसको दूं। आप देख रहे होंगे कि 0112 भी लेस है, 3100 भी लेस है, तो फिर हम यहाँ पे किसको एलोकेट करेंगे, यहाँ पे हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रखेंगे और जो प्रोसेस पहले आया होगा उसको रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे जो कि P2 था। हम P2 से कहेंगे कि तुम 4132 अवेलेबल सोर्सेज ले लो और अपना काम कंप्लीट करो। P2 भी अपना काम कंप्लीट करेगा और जाते हुए वो भी हमें अपने तमाम जो एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं प्लस अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो वापस कर देगा। और अब मेरे पास जो करंटली अपडेटेड अवेलेबल आते हैं वो है 4232। जी स्टूडेंट, हमने देखा P1, P2 एंड P4 अपनी रिसोर्स की नीड्स को पूरा कर चुके हैं और अब हमारे पास जो टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो है 4232 और P3 की जो नीड है वो है 3100। तो P3 की नीड पूरी हो जाएगी अपनी रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज की और वो अपने रिसोर्सेज को कंप्लीट कर लेगा। और जब वो अपने सिस्टम से जाएगा तो जितने भी उसके पास रिसोर्सेज होंगे उनको छोड़ देगा। जैसे अवेलेबल रिसोर्सेज थे 4232 और P3 के अपने रिसोर्सेज थे 1011 और अब जब वो जाएगा तो टोटल रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे वो थे 5243। तो ये वही रिसोर्सेज हैं जो इनिशियली टोटल हमारे पास मौजूद थे। तो इस तरह जो हमारा स्टेट बना ये सेफ स्टेट बना। हमने देखा अगर हम P4, P1, P2 और P3 सीक्वेंस से चलते हैं, यानी अगर हम सबसे पहले P4 को रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, फिर P1 को, फिर P2 को एंड P3 को, तब हमारे पास सेफ स्टेट आ जाती है जिसमें डेडलॉक नहीं होगा। अगर हम कोई और स्टेट फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे हमें डेडलॉक का सामना करना पड़ेगा। हम अनसेफ स्टेट में चले जाएंगे और अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक। तो अनसेफ स्टेट जो है वो डेडलॉक में चली जाती है। तो बैंकर एल्गोरिथम जो है अवॉइडेंस में हमारी हेल्प करता है। हमें ये बताता है कि कौन सी स्टेट जो है वो सेफ है, कौन सी अनसेफ है। तो स्टूडेंट ये तो था बैंकर एल्गोरिथम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बैंकर एल्गोरिथम अब कम्प्लीटली तौर पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।